भगवान श्री गणेश की जन्म कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली दोनों चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। जब भाद्रपद माह की चतुर्थी आती है तब भगवान गणेश का जन्मदिन विधि विधान और धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडालों में गणपति की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता की उपासना की जाती है। भगवान गणेश जी की सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा और ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। गणेश उत्सव के मौके पर आइए जानते हैं गणेश जी की जन्म कथा। शिव पुराण के अनुसार शिव जी हमेशा घूमते फिरते रहने वाले पति थे। वह लगातार कई सालों तक घूमते रहते थे, इसलिए जब वह जाते थे तो पार्वती जी का उनसे कोई संपर्क नहीं रहता था और वह बहुत अकेलापन अनुभव करती थी। तो उन्होंने अपने अकेलापन और अपने मातृत्व भाव के कारण एक शिशु को बनाने और उसमें प्राण फूंकने का फैसला किया। इसके लिए एक बार जब माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर चंदन हल्दी का उपटन लगाया था, उस उपटन को उतार कर उन्होंने उससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए और प्राण डालते ही उस पुतले ने एक बहुत सुंदर और दिव्य बालक का रूप ले लिया। इस तरह भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चलेगी और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिवगणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी गणेश जी को हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह रोने लगी और उन्होंने प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा और फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी को बहुत ढूंढने पर भी ऐसा कोई बालक नहीं मिला। अंत एक हाथनी नजर आई। हाथनी की शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती, तो गरुड़ जी ने उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनर्जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश जी का नाम सर्वोपरि होगा। इसलिए भगवान गणेश को गणपति और विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।